जिंदगी की एक नई शुरुआत कैसे करें। दुख, परेशानी, बीता कल, टूटे सपने, अच्छा मिलाया बुरा, जो भी हमने पाया और जितना भी खो दिया, किसी का दिल हमने दुखाया होगा। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे दिमाग में चल रहे पुराने डेटा को डिलीट कर सके। कोई तो तरकीब होगी जिससे पीछा छुड़ा सके उन यादों का, उन बातों का जो दिल पर गुजरी है और जिसने दिमाग पर घर भी बना लिया है। क्या मैं आज अपनी जिंदगी को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं जी सकता? आज वह शुरुआत कैसे करूं कि ना कोई टेंशन हो, काम की चिंता नहीं, खुशियों का ठिकाना भी ना हो। अगर आप पढ़ाई से परेशान हो, अगर आपका कम सैलरी में घर नहीं चल रहा, पड़ोसी से परेशान है, दुखी हो अपनी जिंदगी से, कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं, परेशान हो घर के झगड़ों से, खुशियां कहीं मिल नहीं रही, दोस्ती रिश्तेदार सिर्फ नाम के नाते हैं, परेशान हो इस जीवन से, पैसे की कमी जीने नहीं दे रही। आप इन परेशानी से दुखी हो और चाहते हो कि कैसे इन सारी समस्याओं को खत्म कर दिया जाए, जिंदगी की एक नई शुरुआत कैसे करें। इस वीडियो पर आपने क्लिक कर दिया है तो पूरा यकीन मानना यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। आज आप वह चीजें जानने वाले हो जिनको समझकर आप आज से ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाओगे। जब इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया और प्ले करके देखना चाहा तो गलती से डिलीट बटन प्रेस हो गया और रिसाइकल बिन जिसमें से फिर से इस वीडियो को रीस्टोर कर पाया। काश जीवन में भी ऐसा कोई भी रिसाइकल बिन का बटन होता या फोल्डर होता या कोई ऑप्शन ही होता जिससे हम अपनी पुरानी दुनिया को रीस्टोर कर पाते। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मेरे दोस्त, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाओगे, जी पाओगे उस तरह की जिंदगी जैसे तुम जीना चाहते हो, जितना भी खुश रहना चाहते हो रह सकोगे। वीडियो में खो जाओ इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। एक सवाल खुद से पूछना कि ईश्वर ने तुम्हें धरती पर किस लिए भेजा है और किन चीजों को साथ में लेकर आए हो। क्या तुम्हारे पास में है जो खो जाएगा? जब जाओगे तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जो तुम झोला भरकर ले जा सकते हो? राजा बनना है तुम्हें किसी गांव का, किसी शहर का या पूरे देश का, या फिर खुद के मन का राजा बनना है? मन को कितना कंट्रोल करना चाहते हो? कैसे तुम्हारे बस में रहकर काम करे? तुम जब कहोगे तुम्हारी बात मानेगा। कैसे जीना है तुम्हें, नौकर बनकर या मालिक की तरह? आखिर चाहते क्या हो आप? कोई तो मुकाम है जिसे हासिल करना एक इच्छा है तुम्हारी। कुछ तो खटास है मन में, यह अधूरापन, यह खालीपन, यह यूनिवर्स तुमसे कुछ चाहता है। तुम इस यूनिवर्स से क्या चाहते हो? जब तक तुम्हें इन सवालों के जवाब अच्छे से नहीं मिल जाते, जब तक तुम खुद से जान नहीं पाओगे कि क्या चुकाना है और बदले में क्या हासिल करना है, तब तक तुम अपने जीवन को रीस्टोर नहीं कर पाओगे, एक नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। जब एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकता हूँ, गुरुजी ने कहा बस आज रात यह सोचना कि कल सुबह सवेरा नहीं होने वाला है। शिष्य चौंक कर गुरुजी से पूछा ऐसा क्यों? गुरुजी ने शिष्य को अगले दिन नदी किनारे आने को कहा। गुरुजी किनारे बैठे पानी में कुछ देख रहे थे। शिष्य भी उनके समीप जाकर देखने लगा। वैसे ही गुरुजी ने उसकी गर्दन पकड़कर इतनी ताकत से पानी में डुबोया और काफी हाथ पैर मारने के बाद उसे पानी में से बाहर निकाला। शिष्य की पीठ थपथपाई। शिष्य बहुत डर गया और पूछने लगा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुरुजी शांत रहकर कहने लगे तुम जब पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? शिष्य बोला मैं बस कैसे भी करके पानी से अपनी गर्दन बाहर निकालकर एक सांस ले सकूं, इसके सिवा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं केवल और केवल सांस कैसे लूं यही दिमाग में चल रहा था और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जब इंसान के पास में समय कम होता है और जीवन खतरे में होता है तो रिश्ते, नाते, सोने चांदी सब कुछ किसी भी काम के नहीं होते हैं। जब तक हम किसी चीज को खो नहीं देते तब तक हमें उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं होता, और जब एक बार वह चीज हमसे दूर चली जाती है तब दुख, पछतावा और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर कोई चीज लगातार एक ही फोकस के साथ हम नहीं करते हैं तो हम उसे हासिल भी नहीं कर पाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि जब तक हमें जो भी चाहिए अगर वह उस सांस जितना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। YouTube पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं, जिनके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई तो आधे धड़ से जिंदगी जी रहा है। कई
सारे मेडल अपने नाम कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों हाथ सलामत है, पैर भी ठीक ठाक है और दिमाग भी अच्छा खासा चलता है। तुम्हें भी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है तो इन दो बातों पर फोकस रखना ही होगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ और अभी तक जो करता आया उससे अभी तक क्या मिला और आगे क्या मिल सकता है। आपकी लाइफ में आपको किन चीजों को पहले जगह देनी है और किन चीजों को बाद में। जीवन में बदलाव के लिए सबसे पहले बुरे विचारों से पीछा छोड़ना होगा। यहाँ लोग ऐसे ही हैं जो आदमी के हुनर को निखारने से पहले उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। गुलाब जामुन मीठे हैं, लोग खाने से पहले ही तुम्हें शुगर की बीमारी होने को डरा देंगे, तो इन लोगों से जितना हो दूर रहना होगा। लोग अच्छाइयों को नजरअंदाज करके उसकी बुराइयों पर ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छाइयों की बात आएगी तो हर कोई चुप रहेगा, लेकिन बात जब बुरे की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अपने अंदर बार बार बुराइयां ढूंढने के बजाय जो अच्छाइयां हैं उन्हें बाहर जिंदगी में जीना होगा। कोई भी चीज आपको बहुत जल्दी गलत लगने लग जाती है, भले वह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बस यह गलत नजरिया है। अपने दिल दिमाग सब जगह से इसे दूर करना होगा, तभी तो कुछ अच्छा सोच पाओगे। एक नई शुरुआत के लिए नई जगह की जरूरत होती है। बीती नेगेटिविटी रखोगे तो पॉजिटिविटी उसके आसपास भी अगर घूम रही होगी तो भी अंदर तक नहीं आ पाएगी। कुछ लोग आपकी काबिलियत को नहीं समझते तो वह जगह ही छोड़ दो। कोई रिश्ता जो बार बार दुखी करे, छोड़ दो ऐसे रिश्ते को। डॉक्टर जिस घाव का उपचार करता है पहले उसे डिटॉल से क्लीन करता है, रुई से साफ करता है, अच्छी तरह उसकी गंदगी वायरस बैक्टीरिया को दूर करने के बाद ही उस घाव की मलहम पट्टी करके घाव को ठीक करता है। तुम्हारी जिंदगी में अभी तक जितने भी वायरस आए हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितनी गंदगी भर चुकी है, उसे डेटॉल यानी कि अच्छे विचारों और शांति के साथ खुद पर भरोसा करके जिंदगी में पॉजिटिव विचारों का बदलाव करना ही होगा। अगर जिंदगी बदलना है तो कई बार उस घाव को ठीक करना इतना जरूरी भी है कि पुराने दुख परेशानियां सबको भूलकर हम अपनी नई आशाएं ताजा हवाओं के साथ आत्मा में एक पॉजिटिविटी एनर्जी भरकर इस प्रकृति से वह चीज हासिल करें जो तुम्हें चाहिए और जिसके तुम हकदार भी हो। गिरना फिर उठना, फिर चलना और फिर गिरना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार गिरने के बाद उठने की कोशिश ही ना करना यह जिंदगी नहीं है। वह जगह जो तुम्हारा समय खराब करती है, वो काम जिससे तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है, उसे छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए लो एनर्जी और बर्बादी के सारे रास्ते बंद करना होंगे। कुछ बड़ा करना है, बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं हैं, बड़े सपने भी हैं, तो बलिदान भी बड़े ही देने होंगे। माता पिता भाई बहन के साथ हर वो प्यारी चीज जो तुम्हें जिंदगी से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, कुछ टाइम के लिए ही सही, 2 साल 5 साल या फिर 10 साल छोड़ना ही होगा। वीडियो यही समझाने के लिए बनाई है कि जिंदगी की नई शुरुआत के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको छोड़ना होगी उम्मीदें हर उस इंसान से जो उसके लायक नहीं हो और जिससे आप आशा लगाए बैठे हो। उम्मीद हमेशा खुद से होनी चाहिए। बहुत गंदी आदत है तुम्हारी लोगों से अपने काम के लिए उम्मीद करना, आपको छोड़नी ही होगी। उसके बाद आपको क्या छोड़ना है, वो है लोगों की संगत। उन लोगों को छोड़ना है जो आपको छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाए, तुम्हें रास्ते बदलने के लिए मजबूर करते हैं, काम को गलत तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम कुछ करो, उनसे आगे बढ़ो। ऐसे लोगों को तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। वायरस जब तक उसकी जगह पर है तब तक ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे घाव पर बैठ गया तो हाथ पैर काटना ही पड़ सकता है। जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए यह सब जरूरी है। खुद के लिए इतना तो बनता ही है। अपने फ्यूचर में क्या हासिल करना है, जो भी पाना है तुम्हें, आप खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हो, इसके लिए आज आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। ज्यादा लोग जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, उनकी सोचने समझने और काम करने की जो शक्ति होती है वह भी वहीं तक सिमट कर रह जाती है। तुम्हें यह देखना होगा कि अभी तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए और क्या ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। अभी कितना है तुम्हारे पास में जिससे कि तुम शुरुआत तो कर सको, आगे का देखा जाएगा। हम आज नई शुरुआत के लिए छटपटाते हैं, कुछ टाइम तो हाथ पैर
भी मारते हैं, बस उसके बाद थके हारे मांदे से बैठ जाते हैं सिर पर हाथ रखकर, बस अब मुझसे नहीं होगा, या फिर यह तो मेरे बस का ही नहीं। यार, इंसान अपनी हिम्मत ही तोड़ लेता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि एक पूरे दिन को गुजरने में 12 घंटे का समय लगता है। इतना ही समय रात में भी लगता है, तो एक पूरा दिन 24 घंटे का समय गुजरने के बाद ही पूरा होता है। तो फिर आप यह कैसे सोच सकते हैं कि बस 4 दिन 6 दिन या 2 महीने 6 महीने करके मैं वह मुकाम हासिल कर लूं जो 20 सालों से लोगों को करने में कठिनाइयां हो रही है। लेकिन तुम कर सकते हो अगर चाहो तो। चाहने से हर वो चीज मुमकिन है जो आपको पाना है। आपको उस समय की करंट परेशानियों को जितना जल्दी हो कंट्रोल में करना होगा। सीखना होगा यह कि किस तरह मैं इस माहौल में ढलकर अपने आप को एक अलग इंसान बना सकता हूँ। जितना जल्दी यह सीख जाओगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आपको हौसला मिलेगा। यह जिंदगी है, कोई मोबाइल की एप्स नहीं जो एक डिलीट करी और दूसरी एप्स को इंस्टॉल कर लिया और बनाने लगे इंस्टाग्राम की रील। यह जिंदगी है, इसमें अगर एक बार कोई परेशानी इंस्टॉल हो जाती है तो उसे डिलीट करना लगभग कठिन होता है। जिंदगी की नई शुरुआत का मतलब यह है कि आपके दिलो दिमाग में नए विचारों को भरना, जिम्मेदारियों को बदलना। पुस्तक को पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पुस्तक में जो पढ़ा उसे जिंदगी में अप्लाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा ध्यान किसी दूसरी चीज में हो और जरूरी कोई और चीज हो जिस पर तुम्हारा फोकस ही नहीं। आपके फेंके हुए केले के छिलके चींटियों का भोजन हो सकता है, इसलिए हर फेंकी हुई चीज फिजूल नहीं होती। जिंदगी बदलने का गणित ही है अपने विचारों को बदलना। बस इतनी सी बात आपको समझना होगी। हर वह सवाल जो तुम्हारे लिए कठिन है, किसी और के लिए वह साइंस है, तो कोई और उसमें आविष्कार ढूंढ लेता है। जिंदगी बदलने के लिए तुम्हारे आसपास कई सारे ऑप्शंस भी आते हैं जिनकी पहचान करना तुम्हें सीखना होगा। बदलाव लाने के लिए समय का इंतजार ना करें, क्योंकि वह तो तुम्हारे पास में ऑलरेडी है। अपने आसपास नजर घुमाए, कई सारे प्रकृति के ऐसे अनोखे दृश्य दिखेंगे जो अपने आप में एक बदलाव की कड़ी तुम्हारे सामने दिख रही होगी। हर वह शुरुआत जो जीत में बदलती है, कहीं न कहीं उसकी शुरुआत आज से ही होती है। बदलाव का समय भी आज ही है। आविष्कार करने के लिए भी आज ही वह समय है जिसके दम पर आने वाले समय में उसे आविष्कार कहा जाता है। एक किताब पूरी खत्म करने के लिए आज पहले पन्ने की शुरुआत करनी ही होगी। जिंदगी भी एक किताब है जिसके आखिरी पन्ने पर पहुंचने के लिए आज से ही पहले पन्ने की शुरुआत की जाए। और आपका यह सोचना कि आज वह समय है जो मेरी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। मैं जो भी बनूंगा सिर्फ आज के डिसीजन की बदौलत ही बनूंगा। आज के मेरे विचार ही मुझे मुकाम तक पहुंचाएंगे। अगर जिंदगी में आपके लिए सबसे बड़ा डिसीजन कोई होगा तो वह यही होगा, अपने विचारों में बदलाव लाना। अगर फिर भी लगे कि मैं बदलाव कैसे लाऊं, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे हर उस इंसान को खुश रखने में बड़ा मजा आता है जो दूसरों की खुशियों के लिए जीता है। तो आज से ही मतलबी रिश्तों को खुश रखने के बजाय धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दें। और अंत में यही कहूंगा कि माता पिता का ध्यान रखना। लव यू टू ऑल।